द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के सामने अगर आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाएंगे, अगर आप नौकरी में हो रहे भ्रष्टाचार और हो रहे धोखाधड़ी का मामला उठाएंगे, तो मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी के हैं तो वो आपको विपक्ष का आदमी कह देंगे और कह देंगे इसको गिरफ्तार करो, इसके ऊपर कार्रवाई करो। यानी सच बोलना कितना मुश्किल हो गया है हरियाणा में, इसका अंदाज़ा एक वीडियो देखकर आप लगा सकते हैं। दरअसल आप भी जानते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आजकल क्या बोल जाए किसी को अंदाज़ा नहीं है। उनका एक पहले वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक महिला से कह रहे थे कि तुमको हम चंद्रयान 4 के साथ चंद्रमा पर भेज देंगे। इस तरीके की बातें कहने वाले ये शख्स यानी मनोहर लाल खट्टर जी एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। वो विवाद क्या है ये भी ज़रा आप समझ लीजिए। दरअसल एक शख्स था जो ये कह रहा था कि हरियाणा में आज मतलब शिकायत की कि सीईटी की जो परीक्षा है उसमें जो है भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें फैमिली आईडी का गलत इस्तेमाल किया गया है, मतलब गलत चीज़ें हुई हैं। तो उसको मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि इनको उठाकर ले जाओ, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, ये सरकार को बदनाम करें, ये विपक्ष के आदमी है। इस तरीके की बात मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कही गई है। जरा आप मनोहर लाल खट्टर का ये बयान पहले सुन लीजिए, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। सुनिए। कि फैमिली आईडी की सुनवाई नहीं हो रही, इतने पैसे ले लिए, इतने ले लिए, जो लिए गए हैं उसका अगर प्रूफ मिलता है तो अभी उसको सस्पेंड करेंगे, और अगर नहीं लिए गए हैं तो आपने सरकार को बदनाम करने के लिए किया है, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। इनको उठा के ले जाओ, इनको उठा के ले जाओ, इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो आपने देखा इस 27 सेकंड के वीडियो में किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। क्या जनता के साथ इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो क्या जो है मनोहर लाल खट्टर को इस बात का इल्म हो गया है कि अब आने वाले समय में उनकी सरकार नहीं आने वाली है, इसलिए वो जनता के साथ इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि एक कहावत बहुत पुरानी है कि जब दिए को बुझना होता है तो भगभगाता बहुत तेजी के साथ है। तो क्या ये जो घबराहट है, क्या ये जो जनता से बात करने का लहजा है, ये इसलिए ऐसा हो गया है कि अब आने वाले समय में मनोहर लाल खट्टर की सरकार नहीं आने वाली, क्योंकि जनता से वो बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं। एक महिला ने उनसे कुछ दिनों पहले ये पूछा था, कहा था, गुजारिश की थी, निवेदन किया था कि हमारे यहाँ एक जो है फैक्ट्री कोई लग जाए तो यहाँ की जो महिला है, जो बेरोजगार महिला है, उनको भी रोजगार मिल जाए और जो बेरोजगार युवा है उनको भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। तो मनोहर लाल खट्टर जी आश्वासन देने की बजाय या फिर ना हो पाने की बजाय ये कहते हैं कि अगली बार चंद्रयान 4 जाएगा तो उसमें आपको बिठाकर चंद्रमा भेज देंगे, बैठ जाओ, इस तरह की बातें मत करो। आप समझिए, एक महिला जो काफ़ी उम्मीद के साथ मनोहर लाल खट्टर के सामने खड़ी होकर अपनी बातें रख रही थी, गुहार लगा रही थी, उसमें किस तरीके से उस कार्यक्रम में जन संवाद कार्यक्रम रखा था, जनता संवाद करने कार्यक्रम, और संवाद के नाम पर किस तरीके से जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर जी, ये अब सवाल बना हुआ है। आप देखिए, नवभारत टाइम्स ने भी बाकायदे लिखा है कि पैसे लेकर लगती है नौकरी, जनसंवाद में युवक ने उठाया करप्शन का मुद्दा, सीएम खट्टर बोले ये विपक्ष का आदमी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राजनीतिक तौर पर कुछ लोगों ने सरकार को बदनाम करने का बीड़ा उठाया है। एक भी व्यक्ति ने पैसा लिया हो तो बताएं, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। गुराना में 55 लोगों की नौकरियां लगी हैं। जनसंवाद कार्यक्रम था मुख्यमंत्री साहब का, मुख्यमंत्री साहब उसमें मौजूद थे, वह ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। ठीक है, आप की सरकार पर अगर आरोप लग रहे थे तो उसके आप कहते ठीक है, हम आरोपों की जांच कराएंगे, दोबारा इसकी पुनरावृत्ति ना अगर हुआ है और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर आप ऐसा कहते हैं, फिलहाल हमारी जानकारी में ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ है, हमारी जानकारी में सब वो सही हुआ, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से उसको विपक्ष का आदमी कहकर सरकार को बदनाम कर रहा है, इसको जेल में डालो, ये करो, ये गलत व्यवहार था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार के नारनौंद एरिया के 3 गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया। गुराना गांव में सीएम ने जनसंवाद के समय एक युवक ने नौकरियों में करप्शन का मुद्दा उठाया। सीएम ने शिकायतकर्ता को विपक्ष का आदमी करार देते हुए झूठी शिकायत पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। शिकायतकर्ता ने नौकरियों और परिवार पहचान पत्र बनाने में करप्शन का मुद्दा उठाया था। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता राजीव पाली व उनके समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार में बिना पर्ची और बिना खर्ची के भर्तियां हुई हैं। इस दौरान एक युवक ने होमगार्ड भर्ती में हुए भ्रष्टाचार के मामले को उठाया तो उसे बिठा दिया गया और कहा कि वो बिना किसी सबूत के इन आरोपों को नहीं मानेंगे। युवक का कहना था कि भर्ती में धांधली हो रही है, उसके पास सबूत हैं। वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचा तो उसे सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया। मुख्यमंत्री ने मन से कहा कि विपक्ष का आदमी है, इसे बिठाओ। इस दौरान वहां सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी उसे उठाकर बाहर ले गए।
सीएम ने गुराना में नौकरी में पैसे लेने के एप्लीकेशन पढ़ने के बाद कहा कि इसमें कोई प्रूफ नहीं है, केवल व्हाट्सएप किए हुए हैं। फैमिली आईडी के नाम पर रिश्वत लेने का सबूत है तो दे दो, केवल शिकायतें बनाकर डाल दी, इन्हें उठाकर ले जाओ और इसके खिलाफ कार्रवाई करो। सीएम ने हिसार के गांव खानपुर की 100 एकड़ भूमि पर पद्मा योजना के तहत औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की भी घोषणा की और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, ऐसी भी बात उन्होंने कही। अब होगा या नहीं होगा ये आप समझ सकते हैं। कह रहे हैं कि इस योजना के शुरू होने से खानपुर और आसपास के लोगों गांव में एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर पैदा होंगे। गांव खानपुर की पंचायत 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव देगी। साथ ही गांव गुराना की तहसील हांसी से बदलकर बरवाला करने की घोषणा की। गांव गुराना की प्राथमिक और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में भूमि लेवल सुधार और स्कूलों के नए कमरे हॉल का निर्माण करने, ये सब मतलब तमाम योजनाओं की भी वहाँ बात की। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही थी कि आखिरकार जब भी कोई अपनी बात रखने के लिए आता है तो सीएम का ऐसा व्यवहार वो किसी को भी रास नहीं आ रहा है। वो सत्ता की हनक कही जाए या फिर इनको भरोसा हो गया है कि अगली बार हम नहीं आने वाले, इसलिए इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं ये आप सब देख रहे हैं। हरियाणा पॉलिटिक्स एबीपी न्यूज़ ने भी लिखा है कि इसे उठाकर बाहर करो, कार्रवाई की बात पर भड़के सीएम खट्टर, कहा पहले सबूत ले आओ। सीएम मनोहर खट्टर के जनसंवाद कार्यक्रम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसे लेकर विपक्ष की पार्टियां उन पर हमला बोल रही हैं। सीएम खट्टर के एक और वीडियो को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी निशाना साधा है। अपने जनसंवाद कार्यक्रमों को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। सीएम खट्टर ने जनसंवाद कार्यक्रमों के उनके कई वीडियो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनेलो उन्हें घेरने में लगी हुई है। और यही वीडियो जो है अनुराग डांडा ने ट्वीट किया, लिखा बेशर्म बीजेपी के बेशर्म नेता। हरियाणा में आज एक छात्र ने शिकायत की कि सीटी के परीक्षा में फैमिली आईडी का गलत इस्तेमाल हुआ है। मुख्यमंत्री खट्टर इनको उठाकर ले जाओ, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, इस तरीके की बात मनोहर लाल खट्टर के द्वारा कही गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। अब उस पर लोग तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। ये सर्टन है, वो लिखते हैं कि सरकार खुद बदनाम हो रही है जानबूझकर ऐसी हरकतों के कारण। अब ऐसे तानाशाही करोगे तो बदनामी ही मिलने वाली है, वाहवाही तो लूटने से रहे। मतलब इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल करोगे तो ये तानाशाही के रवैये से ही देखा जाएगा। प्रवीण पौर लिखते हैं कोई तीखा सवाल ना पूछे, इसलिए डरा रहे हैं कि कोई सरकार के खिलाफ बोले ना। मतलब शुरुआती जन आशीर्वाद यात्रा या फिर जनसंवाद कार्यक्रम इसलिए बनाए जाते हैं कि जब भी वहाँ कोई शुरुआती सवाल पूछे तो उसके खिलाफ गलत तरीके का व्यवहार करके उसकी आवाज़ को दबाने की पुरजोर कोशिश की जाए, ताकि दोबारा ऐसी हिमाकत कोई ना कर सके उस सरकार के खिलाफ सवाल पूछ सके। गौर राघव दीपक लिखते हैं कि पाखंड और जात धर्म में गले तक डूबी इस देश की जनता ऐसी घटिया नेता ही डिजर्व करती है। मतलब तो जनता भी सवाल उठा रहे हैं कि पाखंड और जात पात के नाम पर जिस तरह से वोट दिए गए ऐसे लोगों को ऐसा ही होता है। संजय अहुलवालिया लिखते हैं कि बदनाम का भी नाम होता है, जैसे कंस, रावण, दुर्योधन और अब मोती का खटारा। मतलब ये भी कटाक्ष जो है किया जा रहा है। फैक्ट्स लिख रहे हैं कि दोष सिद्ध होने से पूर्व किसी व्यक्ति को ऐसे नहीं लताड़ना चाहिए था, पहले कार्रवाई और बाद में जांच। मतलब पहले कार्रवाई की जा रही, बाद में जांच की जा रही। पहले जांच तो करवाइए। जांच करवाना किसका काम है? जांच करवाना सरकार का काम है। उधम सिंह लिख रहे हैं कि इनको उठा के ले जाओ, पूरी भाजपा में किसी में शिकायत सुनने का दम ही नहीं है। ये नशा पावर का है, यानी जो नशा दिख रहा है वो पावर का है, इसलिए किसी से सवाल करने की हिम्मत नहीं होती है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।